रात के सन्नाटे को चीरते हुए मैं निकल जाता हूँ मेरे भाई के साथ रेलवे स्टेशन की तरफ। 4:40 की मेरी ट्रेन है। आधी रात की ट्रेन मुझे कभी भी पसंद नहीं आती क्योंकि इस ट्रेन को मिलाने के लिए मुझे 3 बजे रात में उठना पड़ा। जब आपको कहीं अगले दिन जाना होता है तो नींद वैसे ही नहीं लगती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, नींद का त्याग करके स्टेशन पर आना तो था ही। मेरे भाई मुझे स्टेशन पर ड्रॉप कर देते हैं और उसके बाद वो घर की तरफ निकल जाते हैं और मैं भी स्टेशन के अंदर जाने लगता हूँ। हमारे यहाँ जो भी गाड़ी भोपाल की तरफ जाती है वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म से होकर ही जाती है और मेरी ट्रेन भी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही आने वाली है। अभी मेरी ट्रेन को आने में थोड़ा सा वक्त होता है तो मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेता हूँ। अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं, लेकिन कितने सारे लोग हैं जो स्टेशन पर जाग रहे हैं और अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। मेरी ट्रेन इटारसी में काफी देर खड़ी रही थी, यही कारण है कि वो होशंगाबाद आते आते 15 मिनट लेट हो गई है। जैसे ही ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी होती है, मैं अपनी सीट पर बैठ जाता हूँ और उसके बाद ट्रेन धीरे 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 करके आगे बढ़ने लगती है। स्टार्टिंग में तो ट्रेन घिसते घिसाते पिटते पिटाते चल रही थी, लेकिन उसके बाद जो ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाई है उसके तो क्या ही कहने। लेकिन ट्रेन की स्पीड और मेरी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही क्योंकि भोपाल निकल जाने के बाद ट्रेन फिर आउटर पर जाकर खड़ी हो गई। लेकिन ये इंडियन रेलवे है, इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। बहुत सारे स्टेशन निकल जाने के बाद पैसेंजर अपने स्थानों पर उतर चुके, इसलिए बोगी खाली हो चुकी है। लगभग आधे घंटे की देरी के बाद मेरी ट्रेन फाइनली बस स्टेशन पर पहुंच जाती है और मैं ट्रेन से उतर जाता हूँ। ट्रेन से उतर जाने के बाद अब मैं उस स्थान की तरफ बढ़ने लगता हूँ जहाँ से मुझे पिछोर के लिए बस मिलेगी। मैं जब होशंगाबाद से निकला था तब मौसम में थोड़ी सी ठंडक थी, लेकिन बसई उतरने के बाद गर्मी का लेवल बहुत तेज बढ़ चुका है। ये वही जगह है जहाँ से मुझे पिछोर के लिए बस मिलेगी, इसलिए मैं बैठकर बस का इंतजार करने लगता हूँ। आप लोग मेरा फेस देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी कितनी तेज है। एक तो नींद पूरी नहीं हुई है, ऊपर से ये गर्मी और परेशान कर रही है। थोड़ी देर के बाद बस आ जाती है और मैं बस में बैठ जाता हूँ, लेकिन गर्मी का लेवल वही का वही बना हुआ है। ये जो इलाका है वो पूरा पथरीला क्षेत्र है, यही वजह है कि इस क्षेत्र में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। कंडक्टर भैया एक एक करके सब सवारियों से टिकट के पैसे लेने लगते हैं। मेरे अलावा पिछोर जाने वाले बहुत सारे लोग थे। हम सभी को नया चौराहा से दूसरी बस में बैठाया जाएगा जो हमें पिछोर लेकर जाएगी। कुछ ही देर के बाद हमारी दूसरी बस आ जाती है। बस आ जाने के बाद मैं और साथ की सवारी जिनको पिछोर जाना है वो बस में बैठ जाते हैं। लेकिन ये बस हम कुछ सवारियों के चंदों के टिकट के पैसों से थोड़ी ना चलने वाली थी, इसीलिए भैया कुछ सवारियों का और इंतजार करने लगते हैं। बस की सारी सीट भरा जाने के बाद बस फाइनली आगे बढ़ती है। मेरी बस जिस जगह पर खड़ी हुई थी वहां से चंदेरी, शिवपुरी और पिछोर जाया जा सकता है। 10 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद मैं लगभग 2 बजे के आसपास पिछोर पहुंच जाता हूं।